कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। नहीं, ये देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा तो है, मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। सीधी सी बात है, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है। नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, कैमरा मत दीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा प्लीज। ये उसको ऑफ कर दीजिए, उसको ऑफ कर दीजिए। ये पार्टीज को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है पैसा कहां से आया। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया। बट सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नीति यही है। उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है। इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू।